यादें स्वतंत्रता संग्राम की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक छोटा सा मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप इसे अपने दिलों में उतार लें और अपनी हर सांस से इसे उच्चारित करें। ये मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपने को गुलाम देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। हर सच्चा कांग्रेसी संघर्ष में इस निष्ठा के साथ शामिल होगा कि वो अपने देश को गुलामी और बंधन में देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। यही आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आप तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाते, और स्वतंत्रता को पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होंगे। जो अपनी जान देगा उसे आजादी मिलेगी। जो अपनी जान बचाएगा उसे अपनी आजादी खोनी होगी। आजादी कायरों और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश राज के विरुद्ध चलाए गए जन आंदोलन का अंतिम चरण था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के बाद से भारत के लोगों में अपार जागृति फैल गई थी। वे अब भारत को स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे। उधर दूसरे महायुद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा संचालित मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने भारत के प्रतिनिधियों से बिना पूछे ही भारत को महायुद्ध में झोंक दिया था। इस आक्रोश को समाप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया। जब क्रिप्स मिशन विफल हुआ, तब देश में बहुत असंतोष और आक्रोश पनपा। भारतीय समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार आजादी की मांग मानना नहीं चाहती। अब तो कांग्रेस के सामने व्यापक आंदोलन चलाने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक हुई और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव जनता की भावनाओं को जतलाता था। 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए रखा गया। पंडित नेहरू ने जब इस प्रस्ताव को पढ़ा तो सदस्यों ने इसे स्वीकार किया। भारत अगर युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा है तो हम पैसा क्यों दें? और क्या, भारत की सहमति के बिना इसे इस लड़ाई में साझीदार कैसे माना जा सकता है? अजीब बात है। हमें अचानक बताया जाता है कि इटली और जर्मनी से हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये स्वतंत्रता और जनतंत्र की लड़ाई है। हम इंग्लैंड के लिए अपनी जान क्यों दें?
सरकार हमारी मांगे तो मानती नहीं है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था। इसीलिए तो गांधी जी ने इन अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा है। अगर वे खुद नहीं छोड़ेंगे तो हम उन्हें खदेड़ देंगे। मुझे पूरा यकीन है गांधी जी के पास कोई जादू है और वो भविष्य भी देख लेते हैं। तभी तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि आजादी के लिए ये आखिरी लड़ाई होगी। देखो देखो देखो, पंडित नेहरू फिर मंच पर आ गए हैं। अरे हाँ, लगता है भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ आओ। ये प्रस्ताव धमकी नहीं है, ये तो आमंत्रण है सहयोग का। लेकिन साफ जाहिर है कि स्वतंत्र भारत ही यह सहयोग दे सकता है। गुलामी की जंजीर में जकड़कर हम ब्रिटिश साम्राज्य को युद्ध में साथ नहीं दे सकते। इसीलिए हमारा रास्ता संघर्ष का होगा। आने वाले दिनों में हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। जो अंग्रेज कांग्रेस को सही नहीं मानते, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय लोग अपने बारे में खुद सोच समझ सकते हैं। वे लोग अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी तरह गुलामी को जानते हैं। अभी तक हम लोग आग से घिरे थे और अब या तो हमें इससे बाहर निकलना है या इसी में जल मरना है। अब मैं प्रस्ताव को वोट के लिए रखता हूं। हम सब सहमत हैं। हम सब सहमत हैं। तो यह प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ, लेकिन 13 मेंबरानों ने उसकी खिलाफत की है। अब मैं गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबरानों और आवाम के लिए तकरीर करें। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस प्रस्ताव को पास किया। मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने मत दिए। ऐसा करके उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया है। मुझे इसी रात सुबह होने से पहले आजादी चाहिए और हमें ये याद रखना है कि ये स्वतंत्रता केवल कांग्रेस जनों के लिए नहीं होगी। ये स्वतंत्रता भारत की 40 करोड़ जनता के लिए होगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। बापू, आप परेशान न होइए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मीरा बहन, पर महादेव भाई, कल रात के मेरे भाषण के बाद अब वे मुझे कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। गांधी जी, पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। भारतीय सुरक्षा कानून के तहत मैं मिस्टर गांधी, मिस्टर महादेव देसाई और मीरा बहन की गिरफ्तारी का वारंट लाया हूं। मैं आप लोगों को आधे घंटे का समय देता हूं। चलो महादेव भाई, तैयारी करो। हाँ प्यारेलाल जी, मेरा यह संदेशा जनता तक पहुंचा देना कि हर अहिंसावादी सैनिक किसी कागज या कपड़े पर करो या मरो का नारा लिखे और उसे अपने कपड़ों में सी ले, जिससे कि जब वो सत्याग्रह करते हुए मरे तो उसे हिंसा में विश्वास रखने वाले तत्वों से अलग पहचाना जा सके। उधर कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारियां हुईं। पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, शंकर राव देव, जीबी पंत, डॉक्टर सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, प्रफुल्ल घोष को गिरफ्तार करके विक्टोरिया टर्मिनस लाया गया, जहां एक विशेष रेलगाड़ी इनका इंतजार कर रही थी। गांधी जी और उनके सहयोगियों को भी यहीं लाया गया था। ये सभी लोग पूना ले जाए गए। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ए,
इन्हें लाठी मारकर भगाओ। ये क्या, मिस्टर नेहरू तो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। ठहरो, ठहरो, मैं कहता हूँ तुम्हें लाठी चार्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर नेहरू, तुम अपने डब्बे में लौट जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। देखो देखो, शंकर राव भी रेल से बाहर कूद गए हैं। शंकर राव जी, तुम वापस अपने डब्बे में चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यू, चलो तुम चारों इसे उठाओ और ठूस दो वापस रेलगाड़ी में। पंडित जी, खुदा के लिए वापस आ जाइए। अच्छी बात है। मिस्टर आजाद, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझको यह ऑर्डर मिला है और मुझको इसका पालन करना है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो! अंग्रेजों, भारत छोड़ो! अंग्रेजों, भारत छोड़ो! अंग्रेजों। भारत छोड़ो! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! और उधर बंबई में आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, महात्मा गांधी और अन्य सभी नेता गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गांधी जी पूना के आगा खां महल में। आज की ताजा खबर, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू अहमदनगर के किले में कैद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अरे, लेकिन आज शाम को तो ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी का भाषण था। न जाने क्या होगा। मिस्टर एयर, ये मैदान मिलिट्री कंट्रोल में है। इसको फौरन खाली कर दो, नहीं तो टीयर गैस छोड़ना पड़ेगी। लेकिन मैं तो इस आयोजन का जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको ठीक आदमी से बात करनी चाहिए। अरुणा जी, सार्जेंट मैदान को तुरंत खाली कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्वयंसेवक लड़के लड़कियों को मैदान से बाहर ले जाया जाए। नहीं, सभा होगी। भाइयों, अब हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! भारत माता की। तो ये झंडा अभी तक लहरा रहा है। मैं अभी इसको उठाता हूँ। नौ अगस्त 1942 को कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन सभी छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। अचानक पहली बार जनता की दबी हुई भावनाएं उमड़ पड़ी और शहरों और गांवों में पुलिस और मिलिट्री द्वारा गोलियां चलाने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग निकल पड़े। उन्होंने पुलिस स्टेशनों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और सभी तरह की सरकारी संपत्ति पर हमला बोल दिया। टेलीफोन के तार काट दिए गए, जिससे विश्व भर के साथ संपर्क टूट गया। ये साम्राज्यवादी शासकों के खिलाफ जनता का असंगठित संघर्ष था। पूरे देश में युवकों ने, विशेषकर छात्रों ने, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद थे। लोग अहिंसा के पाठ को भूल गए थे और सरकार के दमन का पूरा जवाब दे रहे थे। उधर बलिया शहर में बहुत तनाव था। तुमने खबर सुनी बलिया वालों? हाँ, मुझे पता चला है कि हमारे सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया है। हमें हड़ताल कर देनी चाहिए और स्कूल, कॉलेज और बाजार सभी बंद करवा देने चाहिए। हाँ, ये ठीक है। हड़ताल बिल्कुल अगर
आप लोग आगे ना बढ़े, नहीं तो मुझे लाठी चलाने का आदेश देना पड़ेगा। गोली भी चलाना पड़ सकता है। हम यही रुकेंगे और नारे लगाएंगे। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, पत्थर फेंको, मारो पुलिस वालों को, पुलिस का सामना करो। पूरी ताकत से लाठी चलाओ, चलाओ लाठी। इन छोकरों को घरों से निकालो और तोड़ दो लाठियों से इनको। उन्होंने निर्दोष छात्रों को मारा है, हमें बदला लेना होगा। हाँ हाँ, हमें बदला लेना होगा। निगम साहब, कृपया कोर्ट बंद कर दें। आज शहर भर में हड़ताल है। चलो चलो, छात्र रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हम स्टेशन को आग लगा देंगे। ठीक है, मेरी ये मशाल किस दिन काम आएगी। चलो गोली चलाओ, चलाओ गोली इनके ऊपर। देखा, चल रहा है ना स्टेशन। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक पुलिस स्टेशनों और दफ्तरों पर कब्जा नहीं कर लेते। बहुत तंग कर दिया इन लोगों ने। हमें चित्तू पांडे और उसके 150 साथियों को रिहा करना पड़ेगा। बलिया में आंदोलन उग्र होने के बाद ब्रिटिश सरकार को वहां के कांग्रेसी नेता श्री चित्तू पांडे को रिहा करना पड़ा। बाद में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई गई। अब चित्तू पांडे आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथियों, हिंसक तरीके कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और वैसे भी हमें शांत रहना चाहिए। हम अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप शांति बनाए रखें और अपनी दुकानों और दफ्तरों को खोल दें जो काफी दिनों से बंद हैं। हम सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशनों और अन्य सरकारी स्थानों पर कब्जा करने के बाद एक राष्ट्रीय सरकार बना रहे हैं। इस सरकार के नेता होंगे चित्तू पांडे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन में कई धाराएं निकल पड़ीं। कहीं भूमिगत आंदोलन थे तो कहीं भूमिगत रेडियो से आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिशें होती रहीं। हजारों लोग इस आंदोलन के दौरान मारे गए और कई हजार घायल हुए। जनता पर कई बार हवाई जहाज से मशीन गन्स चलाई गईं, कोड़े लगाने की सजाएं सुनाई गईं। गांव की जनता पर करीब 1 करोड़ रुपयों तक का दंड लगाया गया। 1942 के दौरान करीब 60,000 लोग गिरफ्तार किए गए। दमन के कारण आंदोलन कमजोर हुआ, लेकिन इसे वापस नहीं लिया गया। 1945 और 46 के दौरान दोबारा जन आंदोलन उभरा और अंग्रेजों ने सत्ता सौंपने की अंतिम बातचीत शुरू कर दी।